नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। यूपी में रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की छापेमारी पर सियासत तेज हो गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीबीआई कार्रवाई को लेकर केंद्र और बीजेपी को निशाने पर लिया है। गहलोत ने ट्वीट करके बीजेपी पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स सहित केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक एजेंडा पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। गहलोत ने लिखा है, जब भी किसी प्रदेश में चुनाव आते हैं या फिर राजनीतिक संकट पैदा किया जाता है तो विशेष निर्देशों के साथ सीबीआई, इनकम टैक्स और ईडी को एक्टिव कर दिया जाता है। कांग्रेस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के खेमों में जारी खींचतान के बीच प्रभारी अजय माकन डैमेज कंट्रोल की कवायद के तहत जयपुर दौरे पर है। अजय माकन गहलोत और पायलट खेमे के नेताओं से चर्चा करेंगे। उधर पीसीसी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में गहलोत पायलट खींचतान के सवाल पर प्रभारी अजय माकन ने तीखा जवाब दिया है। अजय माकन ने कहा कि आपको केवल कांग्रेस ही नजर आती है, भाजपा या दूसरी पार्टियां नजर ही नहीं आती। सभी राज्यों और पार्टियों में ऐसा होता है। मतभेद कहाँ नहीं होते, सब जगह मतभेद होते हैं। मीडिया को केवल कांग्रेस की गुटबाजी दिखती है, राजस्थान में सब ठीक है। मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों के सवाल पर माकन ने कहा कि काम प्रगति पर है, इसका मतलब है कि सभी पक्षों से बातचीत जारी है। राजस्थान में कैबिनेट की खाली जगह और राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। जिला और ब्लॉक में अध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है। हमारी कोशिश है कि हम सबको साथ लेकर चलें और सबसे चर्चा के बाद फैसला लें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसको लेकर राजस्थान के बीजेपी नेताओं में भी हलचल है। राजस्थान के 6 नेता केंद्र में मंत्री बनने के दावेदारी में है। राजस्थान से एक मंत्री को ड्रॉप करके 2 नए चेहरों को मौका दिए जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्र में राजस्थान के अभी 3 मंत्री हैं, जिनमें से गजेंद्र सिंह कैबिनेट और अर्जुन मेघवाल और कैलाश चौधरी राज्य मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह के पास अभी जल शक्ति मंत्रालय है और उनका कद बढ़ाया जा सकता है। एक मंत्री को ड्रॉप करने की चर्चा है। एक नया चेहरा और एक ड्रॉप करने वाले की जगह को मिलाकर 2 मंत्री बनाए जाने की चर्चाएं हैं। मोदी कैबिनेट विस्तार में चूरू सांसद राहुल कसवा, सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, पाली सांसद पीपी चौधरी और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव के नाम चर्चा में हैं। जयपुर के मालवीय नगर स्थित रुक्मणी देवी बेनी प्रसाद जयपुरिया अस्पताल में आज बुधवार से सामान्य मरीजों का भी इलाज हो सकेगा। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से अस्पताल में कोविड और ब्लैक फंगस मरीजों के अलावा सामान्य बीमारियों से परेशान मरीजों का भी इलाज होगा। साथ ही मरीजों की भर्ती करके उनके ऑपरेशन या इलाज की सुविधा भी शुरू होगी। जयपुर में सिंधी कैंप पुलिस ने 3 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक पूर्व सैनिक है। तीनों जयपुर में सिंधी कैंप इलाके में एक होटल में रुके हुए थे। ये महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से तांत्रिक विद्या के नाम पर रुपए ऐंठ लेते हैं। सिंधी कैंप पुलिस ने तंत्र मंत्र व पूजा का सामान, पुलिस का स्टिकर लगी कार को भी जब्त किया है। डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि नरेश गिरी पुत्र हेमराज गिरी निवासी गुंजा मेहसाना, गुजरात मोहम्मद कामिल और कन्नू भाई जोशी को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य में 100 स्थानों पर खेल मैदान बनाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने मीडिया को बताया कि विभाग की योजना हर जिला मुख्यालयों पर ओपन जिम बनाने तथा हर जिले के 2 ब्लॉक में खेल मैदान विकसित करने की है। निदेशक स्वामी ने बताया कि निदेशालय ने प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजे हैं। सरकार से स्वीकृति मिलते ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों से उनके जिले के 3 स्कूलों का चयन खेल मैदान के लिए कर प्रस्ताव मांगे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि किशोर न्याय एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आरोपी की जमानत याचिका पर यह आवश्यक नहीं है कि शिकायतकर्ता को भी सुना जाए। न्यायाधीश संदीप मेहता ने डूंगरपुर के 15 वर्षीय किशोर की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को भी सुनने की याचिका पर यह फैसला दिया। बीकानेर जिले के बज्जू क्षेत्र में पिछले दिनों चली तेज आंधियों के कारण सीमावर्ती क्षेत्र की सड़कों पर रेत जमा हो गई है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। साथ ही सड़कों पर रेत का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। उपखंड क्षेत्र में विभिन्न मार्गों की सड़कों पर रेत के टीले बन गए हैं, जिससे दूर दराज के गांव ढाणियों में पहुंचने के लिए वाहन चालकों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। सड़कों पर रेत आने से कई जगह आवागमन ठप हो गया है। बज्जू से बीकानेर की तरफ जाने वाले स्टेट हाईवे पर भी रेत का जमा होने से परेशानी बढ़ने लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुरूप विकास कार्यों को लेकर मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने राज्य के सभी अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की।
जोधपुर से संभागीय डॉक्टर राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, पुलिस महानिरीक्षक नवज्योति गोगाई सहित कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में नया सेशन शुरू होने के बाद अब शिक्षा विभाग ने एडमिशन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इस बार 1ली से 8वीं तक के स्टूडेंट के प्रवेश पूरे साल होंगे। कभी भी कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्कूल में प्रवेश ले सकता है। वहीं 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट को 31 जुलाई तक संबंधित स्कूल में एडमिशन लेना होगा। देश की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली जोधपुर की सेंट्रल जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार यहां विचाराधीन बंदियों में हाथापाई हो गई। 2 दिन तक लगातार मारपीट होती रही। अब एक बंदी ने इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दी है। जिन बंदियों पर हाथापाई का आरोप लगा है वे आदतन अपराधी बताए गए हैं। इनके बैरक से निषिद्ध सामग्री भी जेल प्रशासन बरामद कर चुका है। बीकानेर से करीब 35 किलोमीटर दूर गजनेर में गोचर भूमि की रक्षा करने के लिए धरने पर बैठी महिला सरपंच और उसके समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई ग्रामीणों को चोटें आई हैं। जवाब में ग्रामीणों ने भी पथराव शुरू कर दिया। इसमें पुलिस की कार का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। मामला गर्माता देख भारी संख्या में पुलिस बल बुला लिया गया। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए आवश्यक वस्तु अधिनियम व दालों पर स्टॉक लिमिट लगाए जाने के विरोध में मंगलवार से जोधपुर की बासनी व मंडोर कृषि और जीरा मंडी में 2 दिवसीय हड़ताल शुरू हो गई। हड़ताल के दौरान किसी प्रकार का कारोबार नहीं किया गया। बुधवार को भी ये मंडियां पूर्णतः बंद रहेंगी। जोधपुर में एक युवती व उसके पिता के बैंक खाते से शातिर ठग ने ऑनलाइन 95,000 रुपए उड़ा डाले। फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर से रुपए रिफंड का मैसेज मिला, जिसमें बैंक का भी जिक्र किया गया। तब युवती ने ऑनलाइन संपर्क साधा और शातिर ने एक ऐप डाउनलोड करवाया, फिर वारदात को अंजाम दिया। मंडोर पुलिस ने पीड़िता के भाई लक्षित गहलोत की रिपोर्ट पर अब मामला दर्ज कर तफ्तीश आरंभ की है। जनसंघ के संस्थापक, चिंतक एवं शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती भाजपा द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाई गई। भाजपा के शहर जिलाध्यक्ष देवेंद्र जोशी के नेतृत्व में मंडोर रोड स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क में भाजपा पदाधिकारी, मोर्चा, मंडलों व वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।